हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद न्यूज। और गाइस आज की वीडियो में आपको मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप अपने रिपोर्ट को लिखने के लिए वेबसाइट का कंटेंट इस्तेमाल करते हो तो ऑब्वियसली आपको उसको क्रेडिट देना होगा। तो क्रेडिट कैसे दोगे? आप क्रेडिट दोगे रेफरेंसेस के थ्रू और साइटेशन के थ्रू। तो आपको साइटेशन कैसे लिखना है, आपको रेफरेंसेस कैसे लिखना है, इन हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल के अंदर आप कैसे रेफरेंसेस और साइटेशन लिख सकते हो, तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप वेबसाइट का कंटेंट ले रहे हो तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ ये है कि उस वेबसाइट के ऊपर आपको ऑथर का सरनेम मिल सकता है, और दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है आपको सरनेम नहीं मिल सकता है। तो मैं दोनों ये एग्जांपल लेके आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर ऑथर का सरनेम आपको मिल जाता है तो कैसे आपको साइटेशन और रेफरेंसेस को लिखना है इन टर्म्स ऑफ हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल। अगर नहीं मिलता है तो कैसे साइटेशन और रेफरेंसेस को लिखना है इन टर्म्स ऑफ हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल। अगर आप वेबसाइट को यूज़ करते हो अपने रिपोर्ट के अंदर, वेबसाइट का कंटेंट यूज़ करते हो आप रिपोर्ट के अंदर, तो आपको 100% उस वेबसाइट को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इन थ्रू द साइटेशन और थ्रू द रेफरेंसेस के थ्रू। लेकिन आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं मैं आपको एक रेफरेंस स्टाइल से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, और उस रेफरेंसेस स्टाइल का नाम है हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल। तो हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल में आपको साइटेशन कैसे ऐड करने हैं, हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल में आपको रेफरेंसेस कैसे ऐड करने हैं, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। वेबसाइट के लिए, जर्नल्स के लिए, बुक्स के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए, कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए आप कैसे हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल का इस्तेमाल करके अब कैसे साइटेशन और रेफरेंसेस को बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं अपने रिपोर्ट के अंदर। तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में लेके चलूंगा कि वेबसाइट के लिए आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जब वेबसाइट की बात आती है तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है जब हम वेबसाइट को क्रेडिट देते हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज ये है कि आपको उस ऑथर का नाम, जिसने भी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट को पब्लिश किया है, उसका ऑथर का नाम आपको मिल सकता है। और सेकेंड वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपको उस वेबसाइट पे ऑथर का नाम नहीं मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो है कंटेंट की डेट। कंटेंट पब्लिकेशन डेट आपको 100% वहाँ पे मिल जाएगी। मैं आपको दोनों वेज बताऊंगा कि जब ऑथर का नाम आपको मिलेगा तो आपको उसको साइटेड कैसे करना है, रेफरेंसेस कैसे ऐड करना है इन द हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल में। अगर ऑथर का नाम नहीं मिलता है तो हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल में उस वेबसाइट को आप कैसे साइट करोगे और कैसे उसको रेफरेंसेस ऐड करोगे। तो मैंने आपके लिए कुछ साइट्स यहाँ पे सिलेक्ट की है। तो फर्स्ट साइट मैंने सिलेक्ट की है द इकोनॉमिक्स टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर जस्ट एक एग्जाम्पल, मुझे एक पर्टिकुलर XYZ रिपोर्ट लिखना है, और रिपोर्ट के अंदर मैंने इन्फॉर्मेशन, इसमें से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर ली अपने रिपोर्ट के अंदर। एक चीज़ हमेशा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी आप रिपोर्ट लिखो, कभी भी कोई भी कंटेंट आप किधर से भी सोर्स से कंटेंट लो, चाहे वो जर्नल से हो, बुक से हो, न्यूज़पेपर से हो, आर्टिकल से हो, कॉन्फ्रेंस पेपर से हो, या वेबसाइट से हो, या यूट्यूब वीडियो से क्यों ना होने दो, आपको उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका 100% प्लेजरिज्म आएगा। आपको क्या करना है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। अगर आपने मेरा सबसे पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए, कि मैंने 4 ऐसे पॉइंट्स बताए जहां से आप इजीली इस पॉइंट्स को याद रख के आप इजीली अपना प्लेजरिज्म को 100% अवॉइड कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंटेंट को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ही आपको उसको अपने रिपोर्ट के अंदर ऐड करना है। तो आते हैं कैसे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी ऑथर नेम नहीं है। मैंने इसमें से कोई भी कंटेंट को यहाँ से उठा लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी आपको ऑथर नेम नहीं दिखाई देगा। मोस्टली जो ऑथर नेम होता है वो डेट के, जब पब्लिकेशन डेट के बाजू में आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑथर नेम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर ऑथर नेम नहीं है तो कैसे आप उसमें साइटेशन और रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हो। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको मिलेगा कि जहाँ पे आपको ऑथर्स नेम नहीं मिलेगा, और एक पॉसिबिलिटीज़ होगी जहाँ पे आपको ऑथर नेम मिलेगा। तो मैं आपको टूल से, एक ऐसे टूल के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो बहुत सिंपल है यूज़ करने के लिए, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करके आप इजीली ऑटोमेटिकली साइटेशन और रेफरेंस स्टाइल, हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल को जनरेट कर सकते हो विदाउट कीवर्ड, कीबोर्ड के ऊपर टाइप किए बगैर। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप उसमें कैसे रेफरेंसेस और साइटेशन के लिए ऐड कर सकते हो, रेफरेंसेस साइटेशन कैसे ऐड कर सकते हो, कैसे ऑटोमेटिकली साइटेशन और रेफरेंसेस को वहाँ से जनरेट कर सकते हो। ओके, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है,
ऑटोमेटिकली साइटेशन और रेफरेंसेस को ऐड करते समय, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको कोई भी ऑथर नेम नहीं दिखाई देगा। ऑथर नेम मोस्टली आपको जो आपके पब्लिकेशन डेट है उसके बाजू में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑथर डेट यहाँ पे नहीं है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो साइटेशन और रेफरेंसेस को। तो जैसे आपको आ गए, यहाँ पे आपको आना है रेफरेंसेस के ऊपर। जैसे आपने रेफरेंसेस पे टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा साइटेशन बिब्लियोग्राफी। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। आपको आना है रेफरेंसेस के ऊपर। रेफरेंसेस पे आप जैसे क्लिक किया, आपको आना है साइटेशन और बिब्लियोग्राफी के अंदर। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे इंसर्ट साइटेशन, मैनेज सोर्स, स्टाइल, बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस ऑप्शन से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वो है स्टाइल। जैसे आपने यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे ये रेफरेंसेस स्टाइल्स आपको मिलेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल नहीं चलता है तो आप APA यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे IEEE यूज़ कर सकते हो, MLA यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है उसी साइट को आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको उसी जो भी साइट आपके यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है उसको आपको सबसे पहले सेलेक्ट करके लेना है। तो मैं आपको आने वाले बहुत सारे वीडियोस में सिर्फ हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल के बारे में ही सिखाने वाला हूं, तो इसलिए मैं आपको हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल से बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल से ही यूज़ किया जाता है, कंटेंट को साइट और रेफरेंस दिया जाता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अलग होता है तो आपको सिर्फ उसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल में आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट साइटेशन के ऊपर। जैसे आपने इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको आना है ऐड न्यू सोर्स के ऊपर। जैसे आपने ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक किया, कुछ पॉपअप आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे लिखा है क्रिएट सोर्स। तो मैं इससे आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा ऑटोमेटिकली साइटेशन और रेफरेंसेस को जनरेट करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्या है। सबसे पहले टाइप ऑफ सोर्स। अगर आप बुक्स के लिए साइटेशन और रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हो तो बुक सेलेक्ट कीजिए। बुक सेक्शंस के लिए, जर्नल्स के लिए, आर्टिकल्स के लिए, रिपोर्ट के लिए, वेबसाइट के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, आर्ट, साउंड रिकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस, फिल्म, इंटरव्यू, पेटेंट्स, केस एंड बहुत कुछ। जिस भी टॉपिक के रिलेटेड आप साइटेशन और रेफरेंसेस ऐड करना चाहते हैं उस टॉपिक को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लैंग्वेज, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आप डिफ़ॉल्ट ही रखिए, उसको आप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए बिब्लियोग्राफी फील्ड्स फॉर हार्वर्ड, यहाँ पे आपको ऑथर नेम लिखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऑथर नहीं है। तो वेबसाइट से जब कंटेंट आप फाइंड आउट करते हो तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ऑथर का नाम मिलेगा और सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ है आपको ऑथर का नाम नहीं मिलेगा। तो हम स्टार्टिंग में क्या देख रहे हैं, ऑथर का नाम अभी हमको नहीं मिला है। अगर ऑथर का नाम नहीं मिला तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे वेबसाइट के ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द इकोनॉमिक्स टाइम। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे लिखूंगा द इकोनॉमिक्स टाइम। इस ऑप्शन के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये ऑप्शन क्या है, जैसे आपने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन मोस्टली यूज में आता है जब आपके पास दो और दो से ज़्यादा ऑथर्स हो, और वो होते हैं जर्नल्स और बुक्स में। आने वाले कमिंग वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि आप कैसे जर्नल में एक और दो से ज़्यादा ऑथर्स हुए तो आप कैसे साइटेशंस और कैसे रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए ये बॉक्स तभी काम आएगा। तो ये मैं आपको डिटेल में इसको फिल्ड करके आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। इसके बाद कॉर्पोरेट ऑथर लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद नेम ऑफ द वेब पेज, तो आपके इस पेज पे जाए तो देखिए कि इस पेज का टाइटल क्या है। तो टाइटल है ह्यूज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इन रशिया फॉर लेदर फुटवेयर एक्सपोर्ट। तो इसको आपको पूरा कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है। ये होने के बाद आपको ईयर लिखना है। तो ये ईयर क्या है, तो ईयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ईयर मतलब ये कंटेंट कब पब्लिश हुआ था, तो ये कंटेंट पब्लिश हुआ था 2019 को। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पब्लिश कीजिए।
हम लोग क्या यूज़ करें, हम लोग हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल को यूज़ करें। ये एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल में ये लिख रहा है और इसको हम ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे, साइटेशन को ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे और रेफरेंसेस को भी हम लोग ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे। अगर ये आने वाले 3 जो स्टेप्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझ के लीजिए क्या है। ईयर एक्सेस, मंथ एक्सेस, डे एक्सेस और यूआरएल। तो ईयर एक्सेस का मतलब है कि आप इस कंटेंट को कब पढ़ रहे हैं, कौन से साल में पढ़ रहे हैं। तो अभी 2021 में इसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको आप कब इस कंटेंट को पढ़ रहे हैं उस साल की आपको लिखना है। तो ये मैं 2021 में इसको पढ़ रहा हूँ तो मैं 2020 में लिखूंगा। ये मंथ कौन सा है, ऑब्वियसली मंथ 5th है, मई है। डे कौन सा है, 20, तो 5th 20 मई 2021 में इसमें कंटेंट को पढ़ रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, जब ये 3 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईयर एक्सेस, मंथ एक्सेस और डे एक्सेस। ओके गाइस, उसके बाद आपको डालना है यूआरएल। तो यूआरएल को आपको इसमें पूरा कॉपी करना है और यहाँ पे आपको डालना है, उसको पेस्ट करना है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं आफ्टर, ये जो नंबर्स है उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेप होने के बाद आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है और जैसे आप ओके पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका आ गया साइटेशन। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ये आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका साइटेशन। तो इसे क्या बोलते हैं गाइस, साइटेशन। यहाँ पे जो नंबर्स है 2019, मतलब कंटेंट जो ये कंटेंट जो है वो 2019 में पब्लिश हुआ है। और यहाँ ये जो टाइम्स है उसने लास्ट वर्ड को यहाँ पे उसने यूज़ किया है। अगर आप वेबसाइट की बात करते हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप हार्वर्ड रेफरेंस से को ऑटोमेटिकली लेके आ सकते हो। तो सबसे पहले आपको जाना है इंसर्ट साइटेशन में, यहाँ पे आप सॉरी आपको जाना है बिब्लियोग्राफी के अंदर। जैसे बिब्लियोग्राफी पे जाते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए टाइम्स TE, ये आपको कंटेंट में, ये दोनों कंटेंट को पहले डिलीट कर देता हूँ, इस कंटेंट को पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए तो ये आपका आ गया हार्वर्ड रेफरेंसेस स्टाइल। यहाँ पे आप जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज़ करते हो तो आप फुल नेम भी लिख सकते हो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आपको नहीं लिखना है तो आप टाइम्स T.E.2019 ये भी लिख सकते हो, तो ये भी पॉसिबल है। अगर आपको पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। क्योंकि कोई भी टीचर्स आपका रिपोर्ट को जब पढ़े तो उनको पता होना चाहिए कि यस ये ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया से कंटेंट उसने लिया हुआ है, उसने कंपनी का नाम यूज़ किया है, नहीं कि एक ऑथर का नाम यूज़ किया है। तो आप पूरा भी लिख सकते हो, अगर पूरा नहीं लिखना है तो आप ऐसे शॉर्ट में लास्ट वर्ड भी उसको लिख सकते हो, जैसे टाइम्स T.E.2019। ये उसका टाइटल है पर्टिकुलर कंटेंट का, ह्यूज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन रशिया फॉर लेदर फुटवेयर। उसके बाद ये कंटेंट ऑनलाइन से है, ऑब्वियसली कंटेंट इंटरनेट से है तो ऑनलाइन लिख के आएगा। इसके बाद आता है अवेलेबल एट, तो ये पूरा वेबसाइट है। और उसके बाद ये एक्सेस कब किया था, 25/2021। तो ये टोटल हो गई आपकी हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल। जब आपके वेबसाइट के अंदर, जब कोई भी वेबसाइट को फाइंड करते जब उसमें ऑथर नहीं होता है तो आपको इस वे में लिखना है कंटेंट को। ये आपका हो गया साइटेशन और ये हो गया आपका रेफरेंसेस। तो आपको साइटेशन कब ऐड करना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंटेंट खुद के वर्ड से लिखते हो, आप किधर से भी, कोई भी जर्नल से, बुक से, वेबसाइट से, ब्लॉग से, यूट्यूब वीडियो से नहीं फाइंड आउट करते हो, मतलब एक टक आप ऐसे लिखते हो, तो आपको साइटेशन और रेफरेंसेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर लेकिन अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं ये कंटेंट लेता हूँ, रशिया हैज़ imported leather and footwear worth of $3.9 billion in 2018। तो इसको मैं लेता हूँ, इतना कंटेंट मैं लेता हूँ, तो मुझे इसको साइटेड करना पड़ेगा। मैं कंटेंट लेता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसको अपने वर्ड्स में लिखूंगा। मैं पहले अंडरस्टैंड करूँगा कि एग्जैक्टली कंटेंट क्या है, पैराग्राफ क्या है। अंडरस्टैंड करने के बाद मैं उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करूँगा। ऑब्वियसली हमने इस कंटेंट पे फोकस किया है, वो कंटेंट इस वेबसाइट का है, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो हमें टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी जर्नल्स हो, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा। ओके गाइस, अगर आप क्रेडिट नहीं देते तो आपको क्या आता है, प्लेजरिज्म आ सकता है। ज़रूरत नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ लिखो, अगर आप एक छोटा सा लाइन भी लिखते हो, जैसे रशिया इज इम्पोर्टेड लेदर, बाद में आप नहीं भी लिखते हो तभी भी
आप इस 4 वर्ड को भी आपको क्या करना पड़ेगा, साइटेशन देना पड़ेगा और उसको आपको रेफरेंसेस लेना पड़ेगा। अगर आप 2 वर्ड भी लिखते हो तो भी आपको साइटेशन और रेफरेंसेस देना पड़ेगा। आप पैराग्राफ लिखते हो तो भी आपको देना पड़ेगा। आप 3 से ज़्यादा पैराग्राफ लिखते हो तो भी आपको देना ही पड़ेगा साइटेशन और रेफरेंसेस। तो कहाँ पे देते हैं, एट द एंड ऑफ द, आपका पूरा पैराग्राफ खत्म होता है तो आप यहाँ पे दीजिए। अगर आपके 4 लाइन्स तो 4 लाइन के जब एंड होता है, अगर आपको उसके बाद में कंटेंट नहीं लेना है तो आपको वहाँ पे इजीली दे सकते हैं। तो गाइस इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब भी साइटेशन दो तो उसको आपको लिखना है पैरेंथेसिस में। आपको लिखना है 2 ब्रैकेट के अंदर, मतलब पैरेंथेसिस में ही आपको साइटेशन को लिखना है। अगर आप उसके बाहर लिखते हो, अगर आप पैरेंथेसिस नहीं देते हो तो वो कंफ्यूजन हो सकता है। और हमेशा याद रखना, जब भी आप लिखो किसी कंटेंट के अंदर, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तो बता देता हूँ। तो मैं एक ये छोटा सा एग्जाम्पल में इतना कंटेंट में लेता हूँ। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको कॉपी नहीं करना है, आपको अपने वर्ड में लिखना है। मैं आपको एग्जाम्पल बताने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करके आपको बता रहा हूँ। आपको अपने वर्ड में लिखना है। आपको पैरेंथेसिस देना है, आपको लिखना है टाइम्स कॉमा 2019 और बाद में देना है डॉट। तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वो है इसको सिलेक्ट करना है और उसको आपको बोल्ड करने देना है। जैसे आप उसको बोल्ड कर देते हो तो वो जो है आपका कंटेंट और ये टोटली डिफरेंट हो जाते हो। तो कोई भी पढ़ने वाला उसको समझ में आ जाएगा कि यस, इसने साइटेशन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अगर आप सेम ऐड करते हो, सेम कलर और सेम, मतलब बात बता देता हूँ मैं आपको, अगर सेम आप फॉन्ट साइज से आप उसको ऐड करते हो तो गारंटीड थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा है। तो आपको फॉन्ट साइज नहीं बढ़ानी, आपको सिलेक्ट करना है, सिर्फ उसको बोल्ड कर देना है। ओके गाइज, तो ये फर्स्ट वे है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे अगर वेबसाइट का ऑथर नहीं है तो आप कैसे रेफरेंसेज और साइटेशन को ऐड। अभी मैं आपको सेकेंड वे बताता हूँ जहाँ पे ऑथर्स का नाम है तो आप कैसे ऐड कर सकते हो साइटेशन और रेफरेंसेस इस वेबसाइट के लिए। आप कैसे इस वेबसाइट को क्रेडिट दे सकते हो। तो जैसे एग्जांपल मैंने एक सैम्पल वेबसाइट लिया है आपके सामने। यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट का ऑथर नेम जो है वो यहाँ पे है। ऑब्वियसली बात है, अगर उस ऑथर नेम है तो आपको कैसे साइट करना है और कैसे आपको उसको रेफरेंसेस ऐड करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, रेफरेंसेस और साइटेशन में चाहे आप जर्नल का लिखो, बुक्स का लिखो, यूट्यूब वीडियो का लिखो, वेबसाइट का लिखो या कॉन्फ्रेंस वीडियो का लिखो, या आप कॉन्फ्रेंस का लिखो या रिकॉर्डेड वीडियो का लिखो, किसका भी लिखो, आपको उसका सिर्फ सरनेम को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे तो हमें इस सरनेम को ऐड करना है, उसके बाद कॉमा और 2020 को, ये हमारा क्या हो गया, साइटेशन हो गया। तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है या कीबोर्ड पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है। आपको जाना है इंसर्ट साइटेशन के इधर, ऐड न्यू सोर्स के इधर, और आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने वेबसाइट का ही है, ऑथर, ऑब्वियसली हमें अभी ऑथर पता है तो इसको कॉपी करना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। अगर एक से ज़्यादा ऑथर हुए तो मैं आपको बताऊंगा जर्नल में आपको उसे कैसे लिखना है। इसके बाद नेम ऑफ द वेब पेज क्या है, 10 मेजर इंडियन फेस्टिवल अ क्विक गाइड, तो इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आपको उसको पेस्ट करना है। इसके बाद ये कब पब्लिश हुआ था कंटेंट, 2020 में, आपको डालना है 2020। आप कब उसे एक्सेस कर रहे हो, ऑब्वियसली 2021 में एक्सेस कर रहा हूँ। मंथ कौन सा है, 5th, डे कौन सा है, 20। और आपको सिर्फ URL को कॉपी करना है यहाँ से। बाद में चाहे तो आप बड़े, जो कभी कभी बहुत लंबे URL होता है तो उसे आप एडिट कर सकते हो। उसको कर देना है ओके। जैसे आपने ओके किया तो आ गया आपका साइटेशन। तो मैंने इसमें से कौन सा भी कंटेंट को यूज़ किया, जैसे मैंने थोड़ा सा ये कंटेंट यूज़ कर लिया, इतना कंटेंट मैंने यूज़ कर लिया। मैं आपके लिए, आपको एग्जांपल के लिए मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको कभी भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कंटेंट को पढ़ना है, 2-3 बार पढ़िए और क्या करना है, अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसको लिखना है। आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 100% प्लेजरिज्म आएगा। मैं ये कंटेंट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे होने के बाद आपको पैरेंथेसिस देने हैं और सिंपली आपको
कॉमा डालना है, स्पेस दीजिए, कॉमा डालिए, फिर स्पेस दीजिए और डालिए 20 और यहाँ पे डॉट डालना है। ओके, और इसको आपको करना है बोल्ड। जैसे आपने यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया, जो कंटेंट है वो अलग हो जाएगा, साइटेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अलग होगा, दिखना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी चेकर होगा जो भी चेक करेगा आपका रिपोर्ट को, उसको कंफ्यूजन नहीं होगा। समझा गाइस, ये हो गया आपका साइटेशन। अभी आपको रेफरेंसेस कैसे ऐड करना है, आपको यहाँ पे जाना है बिब्लियोग्राफी के अंदर, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके जितने भी रेफरेंसेस पहले यूज़ किए होंगे वो सारे आ जाएंगे, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट है मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ। हमें जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ ये है, लिखिए, ये उसका सरनेम है, फर्स्ट नेम है 2020, टाइटल ऑफ द पेज, ये ऑनलाइन सोर्स लिया तो ऑनलाइन अवेलेबल था इस वेबसाइट को। वेबसाइट के ऊपर आप उस वेबसाइट को थोड़ा एडिट भी कर सकते, आपको चाहिएगा बहुत लंबा वेबसाइट हो थोड़ा एडिट कीजिए, बहुत अच्छा लिखेगा। और हमने एक्सेस किया 25/2021 को। तो ये हो गई आपकी क्या, हार्वर्ड रेफरेंस। अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा टिल द एंड देखा है तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो चुकी होगी। अभी आपको 100% पता चल गया होगा कि आप वेबसाइट को, जब भी वेबसाइट का कंटेंट आप अपने रिपोर्ट के अंदर ऐड करते हो तो कैसे आपको उसको साइट करना है और कैसे आप उसको रेफरेंस करना है। दो पॉसिबिलिटीज़ है, उसको याद रखनी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज ऑथर का नाम वेबसाइट के अंदर हो सकता है, तब कैसे साइटेशन और रेफरेंसेस को ऐड करना है। और सेकंड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि ऑथर का नाम नहीं हो सकता है और तब आपको कैसे साइटेशन और रेफरेंसेस को ऐड करना है। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एकेडमिक राइटिंग के ऊपर बहुत लंबी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ जो आपको 100% हेल्प करेगी आपके एजुकेशन जर्नी में एक बहुत अच्छा रिपोर्ट लिखने के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइज स्टे पॉजिटिव, टेक केयर एंड गाइज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।